हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे वोकेबलरी। ये काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हैं, इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सृष्टि, रचना, निर्माण। सृष्टि को रचना और निर्माण भी कहते हैं और इंग्लिश में इन तीनों को क्रिएशन कहते हैं। क्रिएशन। प्रमाण, सबूत। प्रमाण को सबूत भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को प्रूफ कहते हैं। प्रूफ। अनुमति। अनुमति को आज्ञा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को परमिशन कहते हैं। परमिशन। विराट। विशाल, ह्यूज। विराट को विशाल भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ह्यूज कहते हैं। ह्यूज। झूलना पुल। झूलना पुल को रस्सियों का बना झूले सा पुल भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको रोप ब्रिज कहते हैं। रोप ब्रिज। गहवारा। गहवारा को पालना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्विंग कहते हैं। स्विंग। ग्राहक। ग्राहक को खरीदार भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को बायर कहते हैं। बायर। विक्रेता। विक्रेता को बेचने वाला भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सेलर कहते हैं। सेलर। स्वयंभू। स्वयं पैदा हुआ भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सेल्फ बोर्न कहते हैं। सेल्फ बोर्न। दर्प। दर्प को अहंकार भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को प्राउड कहते हैं। प्राउड। अंचल। अंचल को किनारा और तट भी कहते हैं। अंचल को किनारा, तट भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को बैंक कहते हैं। बैंक। वीकेंड। वीकेंड को सप्ताह का अंतिम दिन भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को लास्ट डे ऑफ द वीक कहते हैं। लास्ट डे ऑफ द वीक। पट्टू। पट्टू को एक प्रकार का मोटा ऊनी कपड़ा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को रफ वूलन क्लॉथ कहते हैं। रफ वूलन क्लॉथ। पाषाण। पाषाण को पत्थर भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्टोन कहते हैं। स्टोन। उद्गम। उद्गम को नदी या झरना निकलने का स्थान भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग। हिमावृत। हिमावृत को बर्फ से ढका हुआ भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को कवर्ड विद स्नो कहते हैं। कवर्ड विद स्नो। शूद्र। शूद्र को छोटा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्मॉल कहते हैं। स्मॉल। समकक्षी। समकक्षी को बराबर भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को इक्वल कहते हैं। इक्वल। सृष्टा। सृष्टा को रचना करने वाला भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को क्रिएटर कहते हैं। क्रिएटर। सो गाइज, आई होप आपको ये वर्ड्स मीनिंग समझ आए होंगे और आप इनको लर्न कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और वर्ड्स मीनिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।